हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, उनके एग्जांपल्स के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स होते हैं अंडर पास्ट सिंपल टेंस। ओके, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में बताया था और साथ ही बताया था सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल्स विद एग्जांपल्स। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. After that, I told you about the negative sentences, examples, and the rule of simple past tense. If you haven't watched my video yet, then do check out my channel and see the video in which I have given you the detailed information of this topic. Moving on and continuing with where I left, past simple tense, interrogative, affirmative sentences. Here comes the rule number 3. ओके, तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और डिड नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो वहां पर हम डिड जब आ जाता है सेंटेंस में तो वहां हम वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। डिड प्लस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं फिर से एक बार सेम ही रूल्स को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो रूल फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, शी प्लेड बैडमिंटन विद हर ब्रदर लास्ट संडे। ओके, तो इसको अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डिड शी प्ले बैडमिंटन विद हर ब्रदर लास्ट संडे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? We did not go outside for dinner last night. इसको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो did we go outside for the dinner last night? क्या हम कल रात डिनर करने बाहर गए थे? थर्ड, he did not study for his exam for the whole last weekend. तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? Did he study for his exam for the whole last weekend? क्या उसने पिछले हफ्ते अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी? ओके, अब फोर्थ जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दे एट पिज्जा फॉर लंच यस्टरडे, तो उसके बाद जब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे उसमें मैंने आपको फोर्थ एग्जाम्पल को पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट करने का टास्क दिया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से और ऐसे ही आप अपना रिस्पॉन्स मुझे देती रहिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ अपनी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने में। आज फिर से आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ, आप फिर फोर्थ एग्जाम्पल को ही किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे करके उसको और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देती हूँ रूल नंबर 4 जो कि है इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या रूल होता है देखिए, डिड प्लस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सिंगुलर या प्लूरल रूल सेम रहेगा। फिर आ जाएगा नॉट
अब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डिड शी नॉट प्ले बैडमिंटन विद हर ब्रदर लास्ट संडे? क्या उसने अपने भाई के साथ लास्ट संडे बैडमिंटन नहीं खेला था? ठीक है, अब थोड़ा सा क्या हो गया, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। सेकंड एग्जाम्पल जो है ये आप कन्वर्ट करेंगे अपने एंड से और कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ। डिड ही स्टडी फॉर हिज एग्जाम फॉर द होल लास्ट वीकेंड? तो क्या हो जाएगा, इसका चेंज कैसे करेंगे? डिड ही नॉट स्टडी for his exam for the whole last weekend? Question mark. और फोर्थ एग्जाम्पल अगेन आपका टास्क है, तो यू हैव टू कमेंट बिलो। तो यहाँ पे खत्म होते हैं पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस सब टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के रूल्स with examples. If you haven't watched my previous videos on present tense, then do check out my channel. और I am sure कि आपको present tense बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगा, और past tense आपको आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है, और पास्ट टेंस भी आपको इन वीडियोस के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके यूजेस के बारे में बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। और अगर कोई भी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिंक्स मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप अपनी साइड से सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो वो सजेशंस भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन